आज हम कंप्यूटिंग के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो मैकेनिकल गियर्स से शुरू होकर क्वांटम क्यूबिट्स तक पहुंच गया है। ये एक कमाल की कहानी है, तो चलिए इसे समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो शायद दिमाग घुमा दे। स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है ये है एक नॉन-निलियन, मतलब एक के बाद पूरे 30 जीरो। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज की कंप्यूटिंग की ताकत को समझने के लिए ये एकदम सही शुरुआत है। तो ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? जरा इस तुलना को देखिए। एक ऐसी कैलकुलेशन जिसे करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी खरबों साल लग जाते, गूगल की नई क्वांटम चिप उसे सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये कंप्यूटिंग की दुनिया में एक जबरदस्त छलांग है। हाँ, तो ये सिर्फ एक मामूली सुधार नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसमें लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढने से लेकर ब्रह्मांड के गहरे राज खोलने तक की ताकत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, भविष्य को समझना है तो पहले अतीत में झांकना जरूरी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज से लगभग 2000 साल पहले। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, ये कंप्यूटर होता क्या है? असल में कोई भी मशीन जो दिए गए इनपुट पर कैलकुलेशन करे और एक सही नतीजा बताए, वो कंप्यूटर है। मतलब इस हिसाब से तो हमारी जेब में रखा छोटा सा कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर ही हुआ। और ये जो हिसाब किताब करने की हमारी इच्छा है ना, ये कोई नई बात नहीं है। जरा इसे देखिए, ये है एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म। दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर माना जाता है इसे। ये इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले भी इंसान सितारों और ग्रहों की चाल को समझना चाहता था। कमाल की बात यह है कि इस डिवाइस के बाद लगभग 1400 सालों तक कंप्यूटिंग की दुनिया में जैसे एक ठहराव सा आ गया। फिर एक बहुत बड़ी जरूरत ने एक नए आविष्कार को जन्म दिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। और वो जरूरत या कहें कि समस्या थी इंसानी भूल। जब हाथ से हिसाब किताब किया जाता था तो गलतियां होना आम बात थी, और ये गलतियां कभी-कभी बहुत भारी पड़ती थी। जैसे कि इस हादसे में, जहां एक छोटी सी गलती ने हजारों जानें ले ली। बस इसी जरूरत ने उस दौर के सबसे तेज दिमागों को, जैसे पास्कल, लाइबनिज और चार्ल्स बाबेज को, ऐसी मशीनें बनाने के लिए मजबूर कर दिया जो बिना गलती के गणना कर सकें। ये वो मशीनें थीं जो गियर्स और लीवर्स की मदद से चलती थीं। और चार्ल्स बाबेज का सबसे बड़ा सपना था एनालिटिकल इंजन बनाना, एक ऐसी मशीन जिसे कोई भी काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सके। और कमाल की बात यह है कि एडा लवलेस ने इसके लिए दुनिया का पहला प्रोग्राम यानी पहला एल्गोरिदम भी लिख दिया था। यहीं से असल में सॉफ्टवेयर का आइडिया पैदा हुआ। पर देखिए, गियर्स से चलने वाली मशीनें बहुत भारी और धीमी थीं। कंप्यूटिंग को अगर रफ्तार पकड़नी थी तो उसे एक नई ताकत की जरूरत थी, और वो ताकत थी इलेक्ट्रॉन। तो ये बदलाव आया कैसे? ये 3 बड़े कदमों में हुआ। पहले आया वैक्यूम ट्यूब, जिसने बिजली को ऑन ऑफ स्विच की तरह इस्तेमाल किया, यानी बाइनरी कोड की शुरुआत। फिर आया ट्रांजिस्टर, जिसने कंप्यूटरों को छोटा, तेज और भरोसेमंद बना दिया। और आखिर में आई इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप, जिसने लाखों ट्रांजिस्टरों को एक छोटी सी जगह में पैक कर दिया। शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जैसे कि ENIAC अपनी ताकत में तो कमाल थे, पर वो पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। उनसे इतनी गर्मी निकलती थी और वो इतने नाजुक थे कि हर दिन दर्जनों वैक्यूम ट्यूब खराब हो जाते थे। लेकिन फिर इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं से माइक्रोप्रोसेसर और सिलिकॉन युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जब कंप्यूटर हर गुजरते साल के साथ छोटे, तेज और ज्यादा शक्तिशाली होते चले गए। और इस तरक्की की जो रफ्तार थी वो वाकई में हैरान करने वाली है। सोचिए, सिर्फ 50 सालों के अंदर हम कुछ हजार ट्रांजिस्टर वाली चिप से आज अरबों ट्रांजिस्टर वाली चिप तक पहुंच गए हैं। ये जबरदस्त है। ये जो ट्रेंड था, इसे गॉर्डन मोर ने 1965 में ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि हर 2 साल में एक चिप पर ट्रांजिस्टर्स की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। यही मूर का नियम कहलाया, और यही वो इंजन था जिसने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर दी है। लेकिन अब हम एक दीवार से टकरा रहे हैं, एक फिजिकल लिमिट।
ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे हो चुके हैं कि अब उन्हें और छोटा करना लगभग नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है कि मूर का नियम अब खत्म होने की कगार पर है। तो सवाल है, अब आगे क्या? जैसे हम मैकेनिकल गियर्स से इलेक्ट्रॉन्स पर आए थे, ठीक वैसे ही अब एक और बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। इस बार हम जा रहे हैं हकीकत के एक और भी ज्यादा बुनियादी लेवल पर, और इसका जवाब छिपा है क्वांटम मैकेनिक्स में। देखिए, आज के कंप्यूटर बिट पे काम करते हैं, जो या तो 0 हो सकता है या 1, लेकिन अब हम क्यूबिट की बात कर रहे हैं। और क्यूबिट की खासियत ये है कि वो एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। और इसी वजह से क्वांटम दुनिया की जटिलता को समझना हमारे सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के बस की बात भी नहीं है। जैसे एक कैफीन मॉलिक्यूल को ही ले लीजिए, इसे पूरी तरह समझने के लिए एक क्लासिकल कंप्यूटर को जितनी मेमोरी चाहिए वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर इसे आसानी से कर सकता है। और ये हमें वापस उसी हैरान कर देने वाली शक्ति पर ले आता है जो हमने शुरू में देखी थी। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल है। अगर गियर्स और बिट्स ने मिलकर हमारी आज की यह आधुनिक दुनिया बनाई है, तो सोचिए क्यूबिट्स पर बनी दुनिया आखिर कैसी दिखेगी।